तो आज का जो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस तरह से एनर्जी बढ़ाते हैं ना बॉडी के अंदर, अब उस एनर्जी को बढ़ा तो दिया, बरसात हो गई, खूब नदियों में उफान आ रहा है, खूब नदियां आ रही है, अगर उनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा? गांव के गांव उजड़ जाएंगे, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उखड़ जाएगी। तो उसको जगह जगह से हम डैम बनाते हैं, बंद लगाते हैं, बांध बनाते हैं ना, बांध। पंजाब में जो बांध बनता है सतलुज के ऊपर, उसी का पानी तो राजस्थान पी रहा है, हम जोधपुर में पी रहे हैं। उन्होंने बांध बनाया। अब क्या, पंजाब के अंदर बाढ़ें इतनी नहीं आती। ये जो इम्बैलेंसिंग है ना, एक एरिया में अतिवर्षा हो रही है, एक अनावृष्टि हो रही है, एक में अतिवृष्टा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट? बांध बनाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में जो ये ऊर्जा का जो प्रवाह चलता है ना, उस ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करने के लिए हम बनाते हैं बांध, बंद लगाते हैं। तो ये है पैरा, देखिए जलंधर, ये जाला है। ये जाले का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे से पूरा हमारा एक बैकबोन के साथ में नर्वस सिस्टम चलता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आता है। ठीक है, तो यहाँ सब नाड़ियां हमारी एकत्रित है, हाथों से आई हुई। आप देखिए किसी को गर्दन में दर्द होता है, अंगुलियों में झंझनाहट होती है, अंगूठे में झंझन, लोग समझ नहीं पाते। अब तो कॉमन होने लग गया, सर्वाइकल मालूम पड़ गया। तो वो कहते हैं मेरे दर्द यहाँ है, और आप कहते हैं यस, यहीं से तो कनेक्ट है आपकी नाड़ी, है ना। आपका जो साइटी का प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है ना। साइटी का मतलब कमर का जो दर्द होता है, पैर की अंगूठी तक जाता है, थाइज तक जाता है। वो कहता है मेरे तो थाइज में, अरे आ कहाँ से रहा है, सोर्स कहाँ से? और ये वहां से जो नर्व आ रही है आपके पीठ में आ रही है। तो ये पूरा जाला है यहाँ पे। तो इसको जब हम श्वास को भर के या छोड़ के, भर के या छोड़ के यहाँ हम लॉक कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है जलंधर बंध, जालंधर बंध। ये जाला है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है, हमारा जो एनस रेक्टम है, मूल है हमारा, मल द्वार है, एनस। हम कहीं पे भी जाएं मार्केट के अंदर, तो हम मल मूत्र को रोक लेते हैं क्योंकि हमारे टॉयलेट फैसिलिटी है नहीं। तो देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आप उसको समझिए, छोटी सी चीज है लेकिन साधना से लेके स्वास्थ्य तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एनस को ऐसे सुकुड़ा, जैसे आपने देखा होगा पशुओं को मल करते हुए, आप घोड़े को देखने से आपको स्पष्ट दिखेगा, घोड़ा जब मल करता है तो एनस को ऐसे सुकोड़ता है, छोड़ता है, सुकोड़ता है, छोड़ता है। तो इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा, क्योंकि घोड़े से, घोड़े के नाम से जोड़ दिया अश्विनी मुद्रा। तो देखिए घोड़े में कितनी ताकत होती है, अश्विनी मुद्रा। आप किसी पशु के पास में जाइए और उसको डर लगता है ना, तो सबसे पहले वो एनस को सिकोड़ लेता है, और जब लगता है डर नहीं है तो धीरे 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 उसको सिकोड़, आप ऑब्जर्व करिए। तो हमारे ऋषि मुनि तो बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, ठीक है ना। तो हमने कहीं पे भी जगह नहीं है तो हमने एनस को ऐसे सिकोड़ा। अब पेशाब करने का वगैरह का टॉयलेट है नहीं, तो हमने उसको ऊपर खींच दिया। समझने के लिए मैं इसका पॉइंट बता दूंगा, है ना। एनस से 2 अंगुल ऊपर, लेडीज में कहा है वो देख लेंगे पिक्चोरियल। तो आप इसको ऐसे सिकुड़ा और ऊपर खींच लेंगे, तो ये कहलाती है हमारा मूल बंध। मूल का ना गणेश जी का स्थान है, वो हमारा कुंडलिनी का क्षेत्र है, यही रिद्धि सिद्धि है, सब शक्तियां ही हैं, उनको ऊपर उठाना, यही तो कुंडलिनी, ऊर्ध्वोधर ले जाना कुंडलिनी चक्र का ज्ञान है। ठीक है, तो वो शक्तियां नीचे पड़ी हुई है ना? तो क्या किया हमने, एनएस को आप मेरे साथ में करते रहिए, सभी बैठे हैं बातचीत करते हुए देखते रहिए। एनएस पे ध्यान ले जाइए, एनएस को सिकोड़ लीजिए। अब एनएस को ऊपर होल्ड करिए, खींच करके होल्ड करिए, होल्ड करिए, छोड़ दीजिए। श्वास लिया हुआ है चलेगा, छोड़ा हुआ ही चलेगा, है ना। आप श्वास को भर के भी कर सकते, श्वास को भरिए, एनएस को सिकोड़िए, एनएस को ऊपर खींचिए, खींचिए, थोड़ा सा पुल करिए, ऊपर ले जाना, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा मूल बंद। समझ गया ना बात को? ये हमारा मूल बंद हो गया। एनएस को सिकोड़ा, रोक दिए, छोड़ दिए, रुको दिए, 8-10 बार करिए। आपका जो ये ट्रैक है ना, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका यूटीआई, ल्यूकोरियल प्रॉब्लम, ये जो एमसी की प्रॉब्लम, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, यूरिन इनकंटिनेंस, चली गई, चली गई, चली गई। तुरंत इंजेक्शन काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है हमारा मूल बंद, ये है हमारा जलंधर बंद। एक तीसरा बंद आता है, शरीर के 3 पॉइंट लिए उन्होंने, जो नाभि चक्र है उसको ऊपर खींच लेना। जैसे हमारा ये नाभि चक्र है हमारा, तो उसको हम उन्होंने क्या किया, पेट को जैसे बाबा जी दिखाते हैं कि श्वास को छोड़ करके अंदर अंदर ले लेना, नाभि को पीठ की तरफ खींच लेना, रीढ़ की हड्डी की तरफ खींच लेना, ये कहलाता है उड्डयन बंद। अब थोड़ा सा भेद समझ लीजिए।
जालंधर बंद और मूल बंद। अच्छी तरह से नोट करिए प्लीज, समझने के लिए। जालंधर बंद और मूल बंद श्वास को लेके भी कर सकते हैं, श्वास को छोड़ते भी कर सकते हैं, एक्सेल करके भी मैं वापस आंसर नहीं दूंगा इसका, क्योंकि ये जो जो चीजें अब इतने सालों का पढ़ाने का अनुभव हो गया है ना, तो वही पूछते हैं, इसलिए मैं 2 बार रिपीट करता हूँ। जालंधर बंद और मूल बंद आप श्वास को लेके भी कर सकते हैं, श्वास को छोड़ी हुई कंडीशन में, इनहेल कंडीशन में भी कर सकते हैं, एक्सेल कंडीशन में भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो उड़ियान बंद है वो सिर्फ एक्सेल कंडीशन में ही होता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, उड़ियान बंद है तो पेट में हवा रहेगी इधर थोड़ी सी, तो कैसे होगा, इसलिए उड़ियान बंद है वो सिर्फ एक्सेल कंडीशन में ही होता है। अब जब ये तीनों बंद लगते हैं, मूल बंद नीचे, उड़ियान बंद और जालंधर, ये तीनों लगते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिबंध। नोट करिए, त्रिबंध और महाबंध, और कहते हैं बाह्य प्राणायाम। तो ये जो बाह्य प्राणायाम है कल से शुरू करेंगे, समझ लीजिए अच्छी तरह से, श्वास को एक्सेल करके ही करेंगे, और उसका स्टेप क्या रहेगा वो भी थोड़ा समझ लीजिए। पहले हम एक्सेल करेंगे तो हम जलंधर लगाएंगे, जैसे मैंने एक्सेल किया, जलंधर लगाया, जलंधर के बाद में मैंने उड़ियान लगाया, उड़ियान के बाद में मूल लगाया। जब छोड़ेंगे तो पहले मूल को छोड़ेंगे, फिर उड़ियान को छोड़ेंगे, फिर जलंधर। इसमें लोगों का बहुत कंफ्यूजन है, उस किताब में ऐसे लिखा है, उस किताब में उस गुरु ने ऐसे बताया। जो आपको विश्वास के अनुसार आप नोट कर लीजिए। एक सिस्टम है, पहले जलंधर लगेगा, फिर उड़ियान लगेगा, फिर मूल लगेगा, पर लगते एक साथ ही है। श्वास को जैसे खाली किया, अच्छा जलंधर के अंदर आपको गर्दन को ऐसे नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना, मारना नहीं गर्दन को। देखिए मेरे को देखिए, श्वास को मैंने खाली किया, बस हल्के से ड्रॉप करना है, और सीधा जैसे ही मेरी ड्रॉप हुई श्वास मार गया, मेरा उड़ियन और मूल लग गया। समझे आप बात को? और फिर इसके साथ में खेचरी लगा सकते हैं, जीभ को तालू पे लग सकते हैं। तो ये सब कॉम्बो प्लान होगा, ये कॉम्बो प्लान बन करके और हमारा तत्व साधना का मार्ग बनेगा। ठीक है ना? तो अब मैं इसको यहाँ